ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन। ठीक, 1920 असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग को पूरा बता चुका हूं। असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये क्या है, गांधी जी का भारत में प्रथम जन आंदोलन। ठीक है, अब इस असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, तो बहुत सारे कारण हैं, कोई एक ही कारण नहीं है। पहला, सबसे पहले अगर बात करूं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, दूसरा, नहीं, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट का विरोध करते रहते हैं तो फिर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो फिर इनके गिरफ्तारी के कारण क्या है, पंजाब के वही जलियांवाला बाग में शोक क्या बोलते हैं, एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी सम्मेलन में फिर क्या है, जो भी हत्याकांड होता है। ठीक है, कई हजारों लोग की इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गोलीकांड में। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। दूसरा और क्या है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या बोला रहता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये अंग्रेजों को किस शर्त पे समर्थन दिए रहते हैं, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हमको क्या औपनिवेशिक स्वराज का मिलेगा करके, और मुस्लिम लीग किस आधार पर समर्थन दिया रहता है कि युद्ध के उपरांत जो टर्की का खलीफा है उनके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करेंगे, लेकिन वो भी नहीं करता है। टर्की का जो खलीफा रहता है उसके पद को समाप्त कर देता है, टर्की का ही विभाजन कर देता है, उस पर सिवर्स की संधि ला देता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे कारण रहते हैं। ठीक है, जिनके कारण क्या है, फिर गांधी जी क्या है, अपना प्रथम जन आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ठीक, असहयोग आंदोलन। यहां तक समझ आ गए बराबर। कारण क्या था, सुनते जाओ, नहीं समझ आ रहा तो बस सुन लो। ठीक है, जाके एक बार पढ़ लेना आप लोग। अभी क्या है, थोड़ा सा कुछ दिन, कितना दिन हो जाएगा भैया, 10 दिन बाद, नहीं 10 दिन बाद जैसे ही स्टार्ट होगा जीरो से, तो मैं फिर आपको हर टॉपिक का फिर ऑब्जेक्टिव ही क्लास ही में कराऊंगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो। और हाँ, अगर जिनको लगेगा फास्ट हो रहा है तो मेरे को बताना भाई। ठीक है, मैं क्योंकि थोड़ा फास्ट कराता हूं मैं। चलो, अब असहयोग आंदोलन 1920, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक नहीं, विशेष अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920, सितंबर 1920। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 को कहां बुलाया जाता है, कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, तीनों में एकमात्र यही लाला लाजपत राय है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, इतना क्लियर। विशेष अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन हमेशा क्या है, दिसंबर माह में, साल के अंतिम महीना में ही कांग्रेस वाले अपना अधिवेशन बुलाते थे। अब कुछ इमरजेंसी हो गया तो पहले बुलाएंगे, तो ये विशेष अधिवेशन है। ठीक है, इतना हो गया। अब इस विशेष अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किन लोग जाते हैं भाग लेने के लिए। अब ये कहां हो रहा है विशेष अधिवेशन, कलकत्ता। अब कलकत्ता में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ से बताओ भाई, ट्रेन रूट वाला सबसे नजदीकी जिला कौन पड़ेगा, बिलासपुर पड़ेगा। तो उस समय इस विशेष अधिवेशन में कौन जाएंगे, बिलासपुर के लोग जाएंगे। तो बिलासपुर के कौन कौन, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, 2 हो गया। उसके बाद शिव दुलारे मिश्र और सर्वदत्त वाजपेयी। तो स को पकड़ना। ठीक, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल एक कॉमन है। अब स को पकड़ना, सर्वदत्त वाजपेयी, शिव दुलारे मिश्र। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, वार्षिक अधिवेशन। अब क्या होगा, वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन। तो वार्षिक अधिवेशन कहां होता है, नागपुर में। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का वार्षिक अधिवेशन कहां होता है, नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, विजय राघवाचारी। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, विजय राघवाचारी। अब नागपुर क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, पास है। ठीक है, तब क्या है, इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में यहां के नेता क्या है, भाग लेने जाएंगे। ठीक, समझ आएगा, पास रहेगा तो सब जाएंगे ना जी। अगर एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर कांग्रेस का अधिवेशन मान के चलो सूरत में होगा तो यहां से कितना लोग जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन यहीं से बस छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जगह रहेगा तो ज्यादा लोग जाएंगे, अरे चलो पास में है करके। ठीक,
तो ऐसा स्थिति में अगर दूर रहेगा तो हाँ, हमारे कांग्रेस वाले जो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस रहेंगे, जो प्रतिनिधि मंडल अपना एक बना लेंगे, उनको भेजेंगे जी। ठीक है, पास में है तो बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लेंगे। ठीक, अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो कौन कौन जिला से कौन कौन जाएगा। ठीक है, ये दोनों अभी तक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन बस एक कभी पूछ दिया तब की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इतना हो गया। नागपुर में होगा, अध्यक्षता कौन करेगा? विजय राघवाचारी। अब देखो बिलासपुर, तो बिलासपुर से कौन जाएगा? ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, एक आ जाएगा यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। तो जिनको नया लग रहा होगा तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव को अंडरलाइन करो। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव का जैसे मैं नाम लूं तो आप लोग को पूरा पढ़ाया हूं, आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या था। ये शिक्षक था रेलवे में, यही फिर बाद में क्या है, अपना सरकारी नौकरी का त्याग करता है। ऐसे पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतना समझ आ गया बिलासपुर से कौन कौन गए? ठीक, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, इतना। उसके बाद आ जाएंगे रायपुर। तो रायपुर में देखो क्या है? सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, इतना हो गया। उसके बाद है वामन राव लाखे और एक है, एक कौन सा है? सीएम ठक्कर। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? सबसे पहले रविशंकर शुक्ल, ठीक, वामन राव लाखे, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर था ना। ठीक, तो रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, दो हो गया। उसके बाद सुंदरलाल शर्मा और सीएम ठक्कर। तो जो शब्द रहता है उससे आप खेलना सीखो याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं स वाले को एक ही साथ याद करने की कोशिश करूंगा। तो रायपुर से समझ आ गया कौन सा? रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, सुंदरलाल शर्मा और सीएम ठक्कर। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के संस्थापक यही थे ना। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा आपका कहां? नेक्स्ट क्या है? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव से मेन नेता कौन है अपने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, और धमतरी से कौन जाएगा जी? धमतरी से उसमें दिया है ना, धमतरी जिला दिया ना। तो धमतरी में कौन कौन है? छोटे नारायण और नथु जी जगताप, इतना। और आपका आ जाएगा दुर्ग। तो दुर्ग से कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। अरे कुछ नहीं अगर आ रहा है तो कम से कम उस नेता का तो नाम लो। ठीक है, इतना हो गया। इन लोग क्या है, ये वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लेने गए थे, इतने लोग बराबर। अब देखो ये दोनों टॉपिक है जो बताया हूं, विशेष अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, कौन भाग लेने गया था, अभी तक से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, तो आप एक सरसरी निगाह में आपको एक मोटा मोटी पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन बनता है असहयोग आंदोलन के दौरान जो भी रचनात्मक कार्य हुए, कहां क्या क्या प्रदर्शन हुआ, इसी से क्वेश्चन बना है। चलो ये हो गया दोनों टॉपिक। चलो अब देखो, सबसे पहले असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का किसी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। अब सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वकालत का त्याग करेंगे, सरकारी स्कूल कॉलेज का त्याग करेंगे, और क्या करेंगे? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, जो भी उपाधि मिला होगा सब को त्याग करेंगे। ठीक है, यही तो इसका रोड मैप होगा असहयोग आंदोलन का जी। ठीक है, तो ये सब रोड मैप रहता है। तो इसी रोड मैप के तहत सबसे पहले क्या करेंगे? इन लोग वकालत का त्याग करेंगे। ठीक, अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला आपको पूरा इधर से याद होना चाहिए। ठीक, अब वकालत का त्याग, तो वकालत का त्याग कौन कौन किया? ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप याद करोगे तो कोई भी एक जिला को पकड़ना जिधर से आपको आते बने। ठीक है, बीच से ऐसे रैंडमली उठाओगे तो थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में। तो मैं हमेशा एक तरफ से स्टार्ट करता हूं, एक छोर से, और दूसरे छोर में आने का कोशिश करता हूं। तो वकालत का त्याग, तो सबसे पहले वकालत राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में कौन नेता आ जाएगा सबसे पहले फेमस? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, उसके बाद आएगा आपका बलदेव प्रसाद मिश्र। ये क्या है? साहित्यकार थे। ठीक है, ये साहित्यकार थे, इनके रचना भी पढ़ोगे आप लोग जब पढ़ोगे तो प्यारेलाल सिंह हो गया।
दूसरा कौन? बलदेव प्रसाद मिश्र। और एक है गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। तो ये दो आप लोग के नया होगा, कौन सा? बलदेव प्रसाद मिश्र और गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। तो इसको अंडरलाइन कर लिए रहना, इसी को याद करना है आपको। इतना हो गया, बलदेव प्रसाद मिश्र और गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। अब आ जाते हैं दुर्ग। तो दुर्ग में फेमस नेता कौन है? घनश्याम सिंह गुप्त, ये तो हो जाएगा। दूसरा है रत्नाकर झा, तो इसको अंडरलाइन कर लिए रहो, रत्नाकर झा, ये आप लोग के लिए नया है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आ जाएंगे रायपुर। अब रायपुर में देखो पूरा र वाला पूरा मिलेगा आपको, र वाला होगा, र ऐसे। रायपुर है ना, रायपुर, तो देखना रा वाला आपको मिलेगा। तो क्या है? पहला राम गोपाल तिवारी, राम नारायण तिवारी, और क्या है? रविशंकर शुक्ल, यही है, रा वाला यही है, रविशंकर शुक्ल। उसके बाद रा से एक और है, यादव राव देशमुख। इतना समझ आया? बुक रहेगा उसमें देखते जाओगे तो जल्दी याद होगा। तो वकालत का त्याग रायपुर से कौन? तो रा से रायपुर, और रा वाला पूरा आपको सब दिखेगा, नाम व्यक्ति विशेष, राम गोपाल तिवारी, राम नारायण तिवारी, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, बंगाली लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? राव देशमुख, तो यादव राव देशमुख। इतने व्यक्ति विशेष हो गए। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा? बिलासपुर। तो बिलासपुर से कौन आ जाएगा आपका? बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, डीके मेहता और खान खोजे। हाँ, खान खोजे करके होगा। तो ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल एक कॉमन है, इसको साइड करो। मेन क्या है? मेहता और खान खोजे, तो डीके मेहता और खान खोजे। इतना समझ आया? इतना क्लियर है जी? वकालत का त्याग। आगे बढ़ूं के बराबर बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम कभी देखो। हो गया? आगे बढ़ूं? चलो, तो ये वकालत का त्याग है। उसके बाद एक बता रहा हूं, उपाधियों का त्याग। तो राय साहब की उपाधि कौन त्याग है? तो सबसे पहले कौन त्यागेगा भैया? जो फॉलो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, बड़े का फॉलो करते हैं, बड़ा जो काम करता है उसी को देख के हम लोग फॉलो करते हैं। तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कौन? वामन राव लाखे। तो ठीक, वामन राव लाखे को ही पकड़ना है। तो वामन राव लाखे क्या बोलता है? मोर कल्याण कौन कर ही? गोपी किशन। ठीक, मोर कल्याण कौन कर ही? गोपी किशन। कौन बोलता है ऐसा? वामन राव लाखे। तो राय साहब की उपाधि कौन कौन त्यागे? वामन राव लाखे, मोरारजी, क्या है? मोरारजी थैंकर। ठीक, मोर कल्याण, और क्या है? कल्याण, बैरिस्टर कल्याण और गोपी किशन। इतना नाम है। इतने लोग क्या है? राय साहब की उपाधि त्यागते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरा स्टार्ट होगा आपका वकालत से। राय साहब की उपाधि कौन त्यागता है? तो वामन राव लाखे, युधिष्ठिर। ठीक, यही सबसे पहले त्यागेगा। ठीक है, तो कोई बुजुर्ग कोई काम करता है तो उसको सम्मान में सम्मानित करते हैं ना। तो जैसे ही वामन राव लाखे राय साहब की उपाधि त्यागता है, तब जनता उसको किसकी उपाधि देते हैं? लोकप्रिय। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, लोकप्रिय की उपाधि निम्न में से किसको दिया गया था जनता के द्वारा? तो वामन राव लाखे। ठीक, तो कौन कौन राय साहब की उपाधि त्यागेगा? तो वामन राव लाखे कहता है कि मोर कल्याण कौन कर ही? गोपी किशन। तो मोरारजी थैंकर, कल्याण, तो बैरिस्टर कल्याण और गोपी किशन। इतना हो गया। उसके बाद इसी में नीचे में दिया हुआ है राय बहादुर। राय बहादुर, राय बहादुर की उपाधि कौन त्यागता है? ठीक है, तो मैं बताया था कि बहादुर लोग कौन से सांप से नहीं डरते हैं? नाग सांप से। तो राय बहादुर की उपाधि कौन त्यागा था? नागेंद्र नाथ डे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागा था? तो नागेंद्र नाथ डे। तो
बहादुर और नाग ऐसे रिलेट करके याद करना है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद और लिखा है एक उसमें, खान साहब की उपाधि। क्या खान साहब की उपाधि कौन त्यागा? अब देखो भैया, खान है मतलब सीधी से आपको समझ आ रहा है ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो खान साहब की उपाधि कौन त्यागता है? काजी शमशेर खान। कौन? काजी शमशेर खान। बराबर। खान साहब की उपाधि कौन त्यागता है? काजी शमशेर खान। अरे खान आ रहा है तो यहां पे भाई अब हिंदू वाला थोड़ी आएगा, हिंदू व्यक्ति थोड़ी आएगा, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो खान साहब की उपाधि काजी शमशेर खान। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना। अब सरकारी स्कूल कॉलेज सब कभी तो इन लोग बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार करेंगे तो बच्चों का क्या है, शिक्षा प्रभावित मत हो, उसके लिए क्या करेंगे, ये जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन लोग क्या है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे, मतलब स्कूल कॉलेज अपने स्तर पे बनाएंगे, ठीक है, और उन्हीं लोग पढ़ाने का काम करेंगे। इतना हुआ। तो इसी तर्ज पर राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, अरे यार पंचायत अलग होता है जी, मैं क्या बोल रहा हूं, विद्यालय का बात कर रहा था। राष्ट्रीय पंचायत, तो भाई अब क्या है, जितने सब वकालत का त्याग कर दिए हैं, ठीक है, सब शीर्ष के नेता क्या है, वकालत का त्याग कर दिए हैं, तो कोर्ट कचहरी तो सब बंद है, तो गांव स्तर में फिर जैसे भी न्याय व्यवस्था ठप पड़ जाएगा, तो न्याय व्यवस्था ठप पड़ जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे इन लोग, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेंगे, जहां पे न्याय व्यय सब हो सके, ठीक है। सेम वैसे ही स्कूल कॉलेज के तर्ज पे क्या है, लोग स्कूल कॉलेज स्थापित करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, तो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना धमतरी में कौन किया? राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना धमतरी में कौन किया? बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत के बारे में कुछ याद आ रहा है? गांधी जब आए थे कंडेल नार सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, ठीक है, तो किसके यहां विश्राम करने रुके थे? धमतरी में जी।